अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, चालू करते हैं इसको। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज है 7.1। एक्सरसाइज है 7.1। इसमें जो है 7 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमको एक थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी क्या है, एक फार्मूला है। उसी फार्मूले पे पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, ए और बी, और उसके बीच की क्या करना होता है, हमको डिस्टेंस निकालना होता है। उसके बीच क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है। और डिस्टेंस निकलेगा कैसे, अगर 2 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, क्या है, ए और बी है, यहाँ पे ए है और ये बी है। यहाँ पे उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना, x1 y1 x2 y2, क्योंकि x और y में ही तो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। हाँ हाँ, ये फार्मूला है। देखो डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर, ये हो जाएगा हमारा क्या, ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। इसी फार्मूले को लगा करके हम लोग क्या है 7.1 पूरा पूरा फिनिश कर सकते हैं। पूरा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ज़्यादा 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 सवाल इसमें बहुत अधिक नहीं है, 5 से 7 8 या 9 होंगे, जो है आराम से लग जाएगा। तो लगाते हैं हम लोग जो है इसका, इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। क्या है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। हम ये भी लिख सकते हैं इसको, ए बी का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ये भी फार्मूला है। ये क्या हुआ है, रूट को हम इस साइड लेकर के आए, क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। क्या हो गया है, स्क्वायर। यही क्या हमारा मेन फार्मूला है। जो है इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो जो बुक में दिया हुआ है। नोट करना है क्या, जल्दी नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं, जो है 7.1 का पहला सवाल। 7.1 का पहला सवाल, कोई बात नहीं, नोट कर सकते हो। जो है इरेज कर वो कर देंगे, उसमें जो करना है कर सकता है, जल्दी करो। क्या फार्मूला है, ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, कोई बात नहीं, सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है इसमें, पहला सवाल क्या है, 2,3 एंड 4,1। ये सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं अभी जस्ट इसको, जो है। और क्या हो गया, इरेज करने जा रहे हैं इसको। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला, जो कि जो है हमको लगता है आप लोग याद कर लिए होंगे। और याद नहीं होगा, फार्मूला याद करने का एक तरीका होता है। जो फार्मूला हमको याद करना होता है, उस टाइप के बहुत सारे सवाल को लगाना पड़ेगा। उस टाइप के बहुत सारे सवालों को लगाना पड़ेगा, वो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा हमको। अगर हम मोर देन 3 से अधिक या 3 सवाल लगाते हैं एक प्रकार के क्वेश्चन पे, तो हमको फार्मूला अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जो आगे की बात करते हैं, हमको पॉइंट्स दिया गया है। क्या है, 2,3 एंड 4,1। पहला ही सवाल का पहला ही सवाल, 7.1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो तैयार होना सीखने के लिए, सभी लोग पूरा अच्छे से खूब बढ़िया से जो है एकदम जोश के साथ आओ, सीखो। क्या है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, ऐसे आराम सॉल्व कर लोगे तुम, बहुत आराम सॉल्व कर लोगे। जो समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम डिनोट करते हैं, सपोज दैट क्या हमारा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d बराबर रूट में क्या x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। अगर हमको चार चीजें हमको दे ही रहेंगी। अगर हमको जो डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स इस तरफ रहेंगे, 2 पॉइंट्स इस तरफ रहेंगे, और 4 चीजें हमको मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे, हम पहचानेंगे कैसे कौन x1 कौन x2 है। कुछ नहीं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फार्मूले पे आ जाए, डिस्टेंस d बराबर दिया हुआ हमारा क्या है, x2 की बात करते हैं। ये हो जाएगा 4, बीच में क्या माइनस लगा हुआ फार्मूले में, x1 पे आ जाओ तुरंत, क्या हो गया, 2 आ गया। अब देखो पूरे का स्क्वायर, कोई बात नहीं। y2 की बात करते हैं, 1 है क्या, 1 है, माइनस y1 कितना है, 3, कोई बात नहीं, पूरे का स्क्वायर करते हैं।
ध्यान दो, ये चार है, चार में से दो जाएगा, टू बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा दो का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, वन माइनस थ्री होगा माइनस में टू। क्यों घटेगा ना, साइन किसका लिखते हैं हम लोग, बड़े वाले का। ध्यान दो, दो का स्क्वायर होगा चार, और यहाँ माइनस टू का भी तो स्क्वायर चार होगा, कैसे होगा, माइनस टू इंटू माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, फोर। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो जाएगा प्लस में फोर, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, फोर आ गया। हो जाएगा ये रूट एट, ये हो रहा है ना, एट आया, कोई बात नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट में टू इंटू टू, मतलब क्या हुआ, दो का पेयर बनाए, बाहर निकाले, टू रूट टू, इसका आंसर आ गया यही, यानी कि इसका डिस्टेंस बराबर कितना आ गया हमारा, यही आंसर है। नोट कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से इसको ये समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत आसानी के साथ, जो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, ठीक है। आगे नोट कर लो सभी लोग अच्छे से, यू हैव ओनली 1 मिनट। आप लोग भी नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले, आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, मजा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में है, ये बहुत ही क्या है, इजी लैंग्वेज में है। क्यों आदित्य नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा आदित्य, आदित्य ही तो है जिससे बहुत हम विश्वास करते हैं, एक दिन बहुत आगे जाएगा ये। आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल को इरेज करते हैं जो है, और अगले सवाल की बात करते हैं। अगर जिस क्वेश्चन में मोर देन वन, एक से अधिक सवाल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। मतलब इस टाइप का सवाल और भी होगा तो आप लोग क्या करेंगे, लगा देंगे आसानी के साथ, हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो जिसको डाउट्स है जो है वो कमेंट्स करे, सर ये नहीं आया, या सवाल भेजे, या कुछ भी जो है करे, जो है बाकी जितने ऑफलाइन वाले हैं तो उसमें मुलाकात होती रहेगी, है ना। तो इस टाइप के सवाल पे हम क्या करेंगे, एक ही सवाल लगाएंगे जो है। आगे हमारा हमारा एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको हम लोग लगाने जा रहे हैं जो है। इरेज कर दें इसे, एक काम करते हैं, एक और सवाल लगाते हैं इसी का, पहले का ही एक और सवाल लगाते हैं। सवाल बोलो तो जरा, ठीक है। व्हाट इज 7 एंड -1, एक और मिल गया हम लोगों को। बताया गया ना कि अगर आप लोगों को जो है फार्मूला याद करना है तो जितनी बार सवाल लगाएं उतनी बार फार्मूला लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को, सवाल अपने आप क्या होगा, याद हो जाएगा। नॉर्मल चीजें हैं जो है। सवाल की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा x2, होगा ना। आगे चलते हैं, ये क्या होगा y1, और ये हो जाएगा y2। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, फार्मूला तो बार बार याद हो ही गया होगा अब तक, आसानी से इसको कर लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, चलते हैं क्या, t बराबर रूट में x2 वट है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है। x2, x2 का मतलब क्या है, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ गया, सिर्फ ये जो है गलत हम लोग मान लिए थे, क्या किया गया है, x1 कामा y1 होता है, क्या होता है, x1 कामा y1, ये क्या हो जाएगा x2 कामा y2, कोई बात नहीं जो है। चलते हैं, यहाँ पे x2 क्या है, -1, बीच में माइनस लगाएंगे, x1 क्या है, वो भी क्या है माइनस में 5, हो जाएगा -5। अब पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, कोई बात नहीं। y2 कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, 7 है, पूरे का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ पे माइनस में आप लोग थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे, ये -1 तो है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, +5 पूरे का स्क्वायर, प्लस ये 3 में 7 जाएगा, -4 क्या आएगा, -4 और पूरे का स्क्वायर। आगे की बात करते हैं, -1 घटेगा जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 ना, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है
और -4 का स्क्वायर वो भी 16 आ जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 16 + 16 कितना 32, और 32 का मतलब क्या क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना हाँ 2 दूनी 32, ठीक है। यहाँ 2 2 का पेयर निकालेंगे, बाहर निकलेगा 2 गुणे 2, रूट में क्या 2 बचा, 2 दूनी 4, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 4√2। देखो डिस्टेंस बराबर आ गया हमारा 4√2। सेकंड लाइन मतलब ये वाली ना, हम जानते हैं, एक बार सभी लोग फिर से ध्यान देना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ये लाइन है ना, ऑनलाइन वाले आप लोग भी, क्या यहाँ पे हुआ था -1 -5 और पूरे का स्क्वायर, क्या हो गया ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे अब बाकी चीजें समझ में आ गई होंगी जो है ना, समझ में आ गया। जिसको नोट करना है 1 मिनट का समय तुम्हारे पास है, जल्दी नोट कर लो, बहुत कम समय है आप लोगों के पास। हो गया, इरेज कर दें। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको समझ नहीं आ रहा है। इरेज कर दें, हाँ स्क्रीनशॉट तुम भी लोगे घर जाके, हाँ सही बात है, जाके ले लेना अच्छे से। अली तुम भी ले लेना हाँ ये तो सही बात है, आप लोग क्यों जो करेंगे, एक बार देखेंगे वीडियो रिवाइज हो जाएगा, फिर जाके ले लेना। अब तो तुम लोग तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, तो तुम लोग भी चालाक हो गए हो, है ना। मोबाइल नहीं है हमारे यहाँ, कितना गरीब लोग रहता है यहाँ, है ना। ठीक है, आगे चले, सवाल की बात करते हैं। कोई एक लोग सवाल बोलेंगे, हम लगा लिखेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं है, बुक दे दो हमको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट, determine if the point 1, 5, 2, 3, आवाज आ रहा है -2, -11, कह रहा है कि आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर। एक वर्ड आया कॉलिनियर, ये बहुत खतरनाक वर्ड होता है। कैसे, जब आप लोगों को जो है 3.2, 3.1 और उसके बाद मिला हुआ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे कॉलिनियर मिला था ना। एक और वर्ड मिला था कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, बहुत जो है तकलीफें दिया था, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट्स जो एक दूसरे के इक्वल हो, इक्वल का मतलब समान सेम डिस्टेंस पे हो, क्या होता है सेम डिस्टेंस पे हो। सपोज दैट हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है 1, 5, 2, 3 और -2, -11। मतलब अगर हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अगर हम ए बी, बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं और तीनों की वैल्यू क्या आ जाए इक्वल आ जाए, क्या हो जाएगा वो कॉलिनियर हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो कॉलिनियर कभी नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं पहले एसी निकालते हैं, क्या निकालेंगे एसी। एसी का मतलब यहाँ पे है 1, 5 एंड 2, माइनस, ये माइनस है क्या, सही है ना। ये हो जाएगा 1, 5 एंड 2, 3। ये ए बी की बात करते हैं, इसको क्या मानेंगे हम लोग x1 और इसको y1, x2 एंड y2, है ना। सबका निकालना है ए बी,
सबका निकालना है, बार बार निकालना है जो है। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 लाइन्स होंगी ना यहाँ पे। क्या करेंगे हम लोग? डी बराबर वही फार्मूला, कौन सा? x2 माइनस, ओके, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थोड़ा तेज करेंगे हम लोग इसको, थोड़ा सा तेज करेंगे, कुछ नहीं करना। x2 क्या इसमें 2 है, माइनस करेंगे 1 पूरे का स्क्वायर। y2 क्या 3 है, माइनस करेंगे 5 पूरे का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2 में से एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटेगा -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। मतलब ये कितना हो गया? रूट में 5। डी बराबर कितना हो गया? 5। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BC। सेम फार्मूला, जब BC की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 2, 3, और ये क्या हो जाएगा? -2, -11। ठीक है, देखो क्या क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1, y1, x2 और y1 होगा ना। ये क्या होगा? फार्मूले की बात करते हैं। डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर, y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर होगा ना। क्या करेंगे? x2 मतलब -2 -2 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? -11 और -3 पूरे का स्क्वायर, माइनस रहेगा y1 है ना। ये हो जाएगा हमारा -2 मतलब क्या? -4 का स्क्वायर, प्लस 3 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस में 14। क्या होगा? माइनस में 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 4 जा, और 14 का स्क्वायर 196 कितना आएगा? दोनों को ऐड करते हैं, 6 6 2 हो जाएगा, 9 1 10 और 11 हो जाएगा, 212। कितना आ गया? 212। ये रूट में आ गया। ठीक, अभी हमको कुछ समझ नहीं आया ये कॉलिनियर है या नहीं है, लेकिन अभी हम क्या निकालते हैं? थोड़ा AC निकालते हैं। AC का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 1, 5 एंड -2, यही ना। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज है, x1 एंड y1, x2 एंड y2। डी बराबर क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर होता है ना। आगे जब चलेंगे तो x2 मतलब क्या? -2 -1 पूरे का स्क्वायर, y2 क्या? -11 -5 पूरे का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? देखो, ये हो गया हमारा कितना? -3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 11 4 11 5 16, 16 का स्क्वायर माइनस में, ध्यान दो ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 265। यहाँ पे तीनों की तीन लाइंस क्या आ गई हैं? डिफरेंट आ गई हैं, यानी कि AB बराबर नॉट BC बराबर नॉट AC, तीनों क्या आ गई हैं? डिफरेंट हो गई। तो ये क्या होगा? ये कॉलिनियर नहीं होगा, लिखेंगे नॉट कॉलिनियर। क्या लिखेंगे? नॉट कॉलिनियर। समझ आ गया? ठीक है, इसको